साथियों, दर्शकों, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। सबसे पहले आप सभी साथियों और दर्शकों को नव वर्ष के हार्दिक बधाई, शुभकामना आपको और आपके पूरे परिवार को। साथियों, एक तो अभी देख रहे हैं कि कर्मचारियों के मुद्दा को लेकर के और मज़दूर और किसानों के भी मुद्दा को लेकर के, आदिवासियों के मुद्दा को लेकर के और भी तमाम मुद्दा को लेकर के एक छत्तीसगढ़ में जो है एक आंदोलन का माहौल बना हुआ है। इसी बीच में हम लोग देखें तो एक अनियमित कर्मचारी लोग जो हैं 28 तारीख को एक दिवसीय आंदोलन का आगाज़ किए थे रायपुर तूता में विभिन्न संगठनों के साथ में मिल कर के, और दूसरा जो है अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के तहत में जो 3 दिन का आंदोलन का जो आह्वान किए थे, तो ये भी हम लोग देखें। और उसके साथ साथ में चाहे तमनार का मामला हो, चाहे खैरागढ़ छुई खदान का मामला हो, ये एक आंदोलन लगातार चल ही रहा है छत्तीसगढ़ में। अगर देखें तो मज़दूरों और कर्मचारियों के उनके मांगों को लेकर के, उनकी समस्याओं को लेकर के सरकार जो है पूरा तरह से जो है मौन साधा हुआ है। 100 दिन का वादा किया था, मगर अब 100 दिन के बजाय में 2 साल बीतने को आ गया। मगर ये सरकार जो है कुछ कर्मचारियों के उनके हितों को लेकर के कोई बातचीत चर्चा नहीं हो पाया, कोई निर्णय नहीं ले पाया, कोई आदेश जारी नहीं कर पाए। और सबसे बड़ी बात कि इस बार जो है न्यूनतम वेतन में जो है जो डीए जो है महंगाई भत्ता जो वृद्धि करना है वो भी नहीं होता ये सरकार। अभी हाल में देखें हम लोग जो धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के जो हैं छत्तीसगढ़ सरकार जो है अपने प्लेन से उसको लेकर के आए सरकारी विमान से, और उसको लेने जाने वाला जो है गुरु खुशवंत जी गए थे, लाएँ। इस पर तमाम प्रकार की टिप्पणी भी आया, लोगों ने आपत्ति दर्ज किया कि भाई सरकारी संपत्ति से आप जो हैं सरकारी व्यय से आप उसका अवगत कर रहे हैं, ला रहे हैं। मगर वहीं अगर देखें तो कर्मचारियों के लिए, मज़दूरों के लिए सरकार के पास में पैसा नहीं है, रुपया नहीं है। तो ये हालात बना हुआ है। दूसरी बात कि आखिर भाई कर्मचारियों के, मज़दूरों के मुद्दा को लेकर के जो 1 दिन के आंदोलन, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, इससे क्या हासिल हो पाएगा? मान लो कुछ सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का उनका डीओए को लेकर के बातचीत होगा, मगर लाखों के संख्या में जो असंगठित जो मज़दूर जो हैं, जो प्लेसमेंट, संविदा, ठेका, मानदेय, अंशकालीन, इनका क्या भला हो पाएगा? ये विभिन्न विचारधारा संगठन के अपना व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, उनका विचारधारा के नाम से कुछ ठोस रिजल्ट जो है मजदूर हित में नहीं आ पा रहा। इस विचारधारा से दलगत, जैसे राजनीति से ऊपर उठकर जो बात करने वाला मामला है, मसला है, वैसे ही मज़दूरों के सामने भी आके खड़ा हुआ है कि इस धारा से निकल के हम लोगों को
एक व्यापक आंदोलन करने का ज़रूरत है, दीर्घकालिक आंदोलन करने का ज़रूरत है। इस पर काम होना चाहिए, इस पर बातचीत होना चाहिए। अपनी महत्वाकांक्षाओं को व्यक्तिगत, चाहे वो पार्टी का विचारधारा हो, चाहे कोई भी सामाजिक विचारधारा का मामला हो, कुछ भी हो, उसको साइड कीजिए, उसको बाहर रखिए और मजदूर हित पर केंद्रित करते हुए एक व्यापक आंदोलन होना चाहिए। आप सभी लोग आइए, सब लोग आएं, अपने अपने झंडे, बैनर, जो भी होगा, जो भी मंच बनाए होंगे, जो भी बैनर होगा, जो भी संगठन होगा, उसको लेकर के एक मंच में आना पड़ेगा। तभी जा कर के मजदूरों के हित पर कुछ बातचीत, कुछ चीज़ें निकल कर आएगा। अन्यथा ऐसी ही अलग अलग धारा, अंशकालीन सफाई कर्मचारी अपना लड़ाई लड़ रहा है, अनियमित के नाम से अपना लड़ रहा है, दैनिक भोगी के नाम से अपना लड़ रहा है, कोई वन विभाग में, कोई विद्युत विभाग में, कोई नगरीय निकाय विभाग में, कोई स्वास्थ्य विभाग में, मगर किसी भी कर्मचारी, श्रमिकों का, मजदूरों का भला नहीं हो पा रहा। बस अपनी एक औपचारिक ताकत दिखाने का कोशिश करते हैं कि हाँ भाई लड़ रहे हैं, तब से लड़ रहे हैं, अब तक लड़ ही रहे हैं। तो ऐसे लड़ाई का क्या मतलब? ऐसे लड़ाई का कोई मतलब नहीं है जब तक हम लोग, सारे लोग एक मंच पर नहीं आएंगे। राजनीतिक दल के लोग भले ही वो जो है अपना वोट बैंक के लिए, राजनीति के लिए, सत्ता के लिए अपना साझा मंच बना लेते हैं, मगर क्या कारण है कि हम लोग जो मजदूर वर्ग है, ठेका, संविदा, मानदेय, अंशकालीन, हम लोग क्यों आपस में गठबंधन नहीं कर सकते? जैसा इंडिया गठबंधन हुआ, तो हम लोग क्यों नहीं करना चाहते? सबका एक दूसरे का संपर्क होगा, सोशल मीडिया से एक दूसरे का सबका पोस्ट देख रहे होंगे, उनका वीडियो भी देख रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें को हम लोगों को लाना पड़ेगा। पूरी ताकत, पूरी जनता की ताकत, एकता ज़मीन में दिखना चाहिए। और इसी का जो है सरकार जो है हमारी जो कमजोरी है उसका फ़ायदा उठा रहा। पिछला भूपेश सरकार ने भी उठाया, कुछ लोगों को श्रम सम्मान राशि दिया, कुछ एक लोगों का किया, मगर बहुसंख्यक लोग जो मजदूर जो हैं, जो हर साल, जो पिछले 15 साल, 20 साल, 25 साल से संघर्ष करते आ रहा है, उस पर कोई बातचीत नहीं हुआ, उस पर कोई आदेश जारी नहीं हुआ, उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ। और उसके बाद में तमाम प्रकार के नए नए कानून, नए नए प्रावधान जो और भी मजदूरों को जो है जंजीरों में बांध रहे हैं, उनको गुलामी में जीने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इसलिए हम सभी साथियों को, सभी बैनर, सभी मंचों को, मंचों से जो जुड़े हुए हैं, चाहे कोई भी हो, उस सारे लोगों को एक साथ आना पड़ेगा। और यही एक रास्ता है सरकार को झुकाने का और अपने मांगों को मनवाने का, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ऐसे ही लड़ते लड़ते कई मजदूर मर गए, रिटायरमेंट हो गए, काम छोड़ दिए, न जाने क्या क्या।
इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि साथियों, जो भी जिस भी संगठन से हो, उस सारे लोगों को एक मंच पर आने का ज़रूरत है और एक ज़बरदस्त आंदोलन करने का ज़रूरत है। इतना ही बात आप लोगों को से करना था। बाकी तो आप सब लोगों को मालूम है, हर वर्ग के कर्मचारी, हर विभाग के कर्मचारी दमन शोषण से गुजर रहा है। ये जो 10-12 हज़ार 15 हज़ार रुपये में कुछ होने जाने वाला नहीं है, कोई जीवन में बदलाव नहीं आने वाला है। अगर कुछ ठोस करना है, कुछ काम अगर करना है मज़दूरों के लिए, कर्मचारियों के लिए, तो ये एक साझा मंच हम लोगों को बनाना पड़ेगा, तभी बात बनेगा। अच्छा है कि नियमित कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी का उनका तो एक अपना लड़ाई है, उनका अपना एक बैकग्राउंड है, उनका अपना एक सीमा है। मगर जो असंगठित जोन है, अनियमित कर्मचारी जोन है, ठेका, संविदा, मानदेय जो अलग अलग विभाग में है, इन सारे विभागों को एक साथ एक मंच पर आना पड़ेगा, व्यापक आंदोलन करना पड़ेगा, तभी हम सरकार को झुका पाएंगे। तब हम कुछ मज़दूरों के लिए कुछ हितकारी चीज़ें जो हैं, कुछ ना तो कम से कम वेतन वृद्धि का मामला आप लोगों को मालूम है कि पिछले 2016 के बाद मूल वेतन में जो है बेसिक में कोई वृद्धि नहीं हुआ, और इस बार जो छत्तीसगढ़ सरकार जो है न्यूनतम वेतन का जो महंगाई भत्ता जो है डीए जो है उसमें भी वृद्धि नहीं किया। और जबकि कई ऐसे अवैध खर्चा जो है सरकार जो है उड़ाने के लिए जो है खर्चा कर रहा है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं, बेलगाम चल रहा है। तो ये सारे चीज़ों से आप सब लोग वाकिफ़ हैं। इतना ही बात आप लोगों को करना था साथियों, दर्शकों, और आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल यूट्यूब मनोज कोसरे ऑफिशियल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।